निमन प्रणाम विष्णु समाज के सभी आदरणीय सज्जनों को। ये जो वीडियो है ये आज कुलदीप बिश्नोई ने एक वीडियो जारी किया है उससे संबंधित है। और सबसे पहले मैं बिश्नोई समाज को बहुत बहुत दिल से आप सभी का बधाइयों के साथ में स्वागत करता हूँ कि बिश्नोई समाज में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तानाशाही राज का आज अंत हुआ है और तानाशाह अपना पद छोड़ करके भाग गए। मैं बात कर रहा हूँ उस स्व घोषित संरक्षक का जिसने पिछले 14 सालों से समाज के अंदर, समाज के द्वारा, समाज के धार्मिक स्थलों पर, समाज की जितने भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पे, देश के अंदर अलग अलग जगहों पे, उन सब पर कब्जा किए हुए जो व्यक्ति बैठा था, उनके पैसों का दुरुपयोग करता था और अपनी तानाशाही के तहत विष्णु समाज को अपने घुटने तो छोड़ो, अपने जो तलवे हैं उसके नीचे रौंद के रखता था। उस व्यक्ति ने आज आखिर में मैदान छोड़ा, मजबूर किया उसको। और ये ऐसे मजबूर नहीं हुआ, बहुत खतरनाक व्यक्ति है ये और इतना दोगला कि आप सोच नहीं सकते। क्या क्या चीजें की है वो मैं आगे सभी एक एक बिंदुवार बताऊंगा। इसके वीडियो के अंदर इसने जो चीजें बोली वो भी मैं बिंदुवार आपको बताऊंगा कि इसने क्या क्या किए हैं और कितना इन बिंदुओं में झूठ बोला अपने वीडियो के अंदर। क्योंकि जब भी व्यक्ति कोई जाता है अपने पद से उस मुंह को छोड़कर, तो अंत में उसे कुछ तो भावनात्मक रूप से बातें बोलनी होती है और उसमें भी ये समाज को तोड़ने की बात लेके नहीं चुका। एक ऐसा बीज बो के चला गया जिससे समाज टूटे, वो भी बात मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने इतने सालों में इतनी सारी चीजें अपनी मर्जी से की, समाज के करोड़ों करोड़ रुपए अपने काम में ले लिए और उसके बाद में भी ये क्या कहता है, मतलब शर्म की बात है। लेकिन 4 साल का अथक प्रयास, दिन रात मेहनत, किसी भी तरीके से कानूनी रूप से शिष्ट मंडली के सभी सदस्य, संपूर्ण सदस्य जो कि संरक्षक पद के विरुद्ध कार्य करते आए, न उन्होंने गर्मी देखी, न सर्दी देखी, बारिश देखी, बिना किसी ऐसे परवाह किए हुए निरंतर कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और इनको मजबूर करते रहे। और ये व्यक्ति अंत में मजबूर हुआ तो उस चीज का जो एक मरहम होती है कि अभी वर्तमान अखिल भारतीय विष्णु महासभा मुरादाबाद के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस चीज को देखा कि अब ये तानाशाही ज्यादा नहीं चलेगी और इस तानाशाह को साइड में करना चाहिए। और क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर वो उलझे हुए भी थे एक बिंदु के ऊपर, वो था नाम। इनका नाम ये गलत प्रयोग ले रहे थे। इनकी संस्था का नाम था भारतवर्षीय विष्णु महासभा मुरादाबाद, जबकि हर जगह लिख रहे थे अखिल भारतीय विष्णु महासभा मुकाम। तो जब ये बिंदु हाईकोर्ट के अंदर आया तो जवाब नहीं दे पाए, समय लिया गया। समय के बीच में इन्होंने क्या किया कि संस्था का नाम परिवर्तन किया। और ये चीज जब प्रस्ताव रखा गया तो इन्होंने अपने प्रस्ताव में ये लिखा कि इस संस्था का नाम अपन अखिल भारतीय विष्णु महासभा मुरादाबाद कर देते हैं। पूरा नाम तो यह है कि अखिल भारतीय विष्णु महासभा कृष्णपुरी लाइन पर मुरादाबाद। जब ये प्रस्ताव लाया तो साथ में अध्यक्ष जी ने ये सोचा कि क्यों ना इस तानाशाह की तानाशाही को भी कम किया जाए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से सब चीजें करता जो समाज के विरुद्ध है, हड़ाहड़ जिसको कहते हैं मारवाड़ी में, हड़ाहड़ एकदम गलत काम। तो उसको उसके साथ में ये भी चीजें की कि जो संरक्षक को दिए जितने भी इसके अंदर अधिकार थे वो चुना हुआ व्यक्ति जो कि अध्यक्ष होता है वो अपने अधिकार के क्षेत्र में ले लिए। तो 2 प्रस्ताव उस वक्त पास हुए 27 दिसंबर 2023 को। और ये चीज इस कुलदीप बिश्नोई जो कि अपने धुन में जीता है, उसको पता है कि मैं तो राजा हूं, आज भी यही बोल रहा था ना कि विष्णु समाज का मैं संरक्षक रहा 14 साल। शर्म नहीं आती इसे बोलते हुए? ये विष्णु समाज के संरक्षक गुरु जम्बेश्वर भगवान हैं, तुम उनकी धूल भी नहीं हो। तुम एक संस्था के, जो कि समाज में हजारों ऐसी संस्थाएं हैं, लेकिन तुम्हारी संस्था जरूर सर्वोच्च है। इसका कारण यह है कि तुम्हारे अंदर धार्मिक स्थली जो विष्णु समाज की वो आप लोगों के कब्जे में है। विष्णु समाज की जो संपदाएं हैं जो सार्वजनिक वो आपके कब्जे में है, इसलिए सर्व संस्था है। तो इस संस्था के संरक्षक आप खुद अपनी जोरा मर्जी से बने हुए हैं, इसका मतलब आप विष्णु समाज के संरक्षक नहीं हो गए। एक तरफ आप बोलते हैं मैं मेरे पिताजी के बराबर भी नहीं हूं, तो पिताजी तो अध्यक्ष तक ही पहुंचे थे, संरक्षक कब बने थे? और आप विष्णु समाज का संरक्षक की बात कर रहे हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान के बराबर। इतनी औकात है आपकी? मुझे बड़ा दुख होता है और गुरु जम्बेश्वर भगवान से भी मेरी उनसे शिकायत है कि इस तरह के व्यक्ति को यहाँ विष्णु समाज के अंदर टपकाने की कहां जरूरत थी आपको, जो समाज को तोड़ने की बात करता है। कैसे समाज टूटे 2 भागों के अंदर। आज भी उसने यही बातें की है। मैं आपको सब चीजें उसकी बताता हूं क्या क्या उसने बोला है। उसने ये बोला है कि सबसे पहले उसने कहा कि मैं समाज का हिस्सा होने का मुझे गर्व है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पिछले काल के अंदर तुमने अच्छे काम किए होंगे तब तुम इस समाज के अंदर आए। गर्व है अगर तो शर्म भी होनी चाहिए साथ में, लेकिन बेशर्म हो तुम।
ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि मैं समाज का संरक्षक हूं। समाज का संरक्षक कैसे होता है? अभी मैंने बताया ना कौन होता है, गुरु जम्बेश्वर भगवान। तुम नहीं हो, तुम एक संस्था के सिर्फ संरक्षक थे और एक टिक मार के भगा दिया तुम्हें, और मजबूर होकर आज खुद इस्तीफे इकट्ठा रच रहे हो। शर्म आनी चाहिए। समाज का मैं जितने दिनों से चली आ रही है चीजें हैं, उन सब की बहुत मैंने रक्षा की, उनके नियमों की रक्षा की। क्या रक्षा की? तुम्हारे मुंह से चीजें निकली हुई थी जो कि समाज इतना सीधा है कि तुम बचे हुए हो, फिर भी तुम्हें वैसे जांबा की तो धर्म सभा ने तुमको तो संरक्षक पद से उसी दिन हटा दिया था। तुम अपने कर्मों को देखो। तुम्हें शर्म नहीं आई कि 1730 के अंदर खेजड़ली के अंदर अमृता देवी और जितने 363 बिश्नोई शहीद हुए थे पेड़ों के लिए, उसको तूने यहाँ एक लेटर लिखा केंद्रीय मंत्री को अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और बोला कि बकरियों चराने वाली अमृता देवी बिश्नोई अपनी बकरियां और उसकी रोजी रोटी रुक जाएगी अगर खेजड़ी कट गई, तो उसके लिए वो शहीद हो गई। शर्म नहीं आई ये बात लिखते हुए पत्र के ऊपर आधिकारिक तौर पे? वो ऐसे हुई थी, वो जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए हुई थी। उसने जो बोली थी ना बात कि ये सिर है, ये सिर माथा, ये अगर कट भी जाए, अगर उसके बदले एक खेजड़ी भी बच जाए, तो भी आप उसको सस्ता मानना, उसको सत्ता जानना, तो वहां बकरी की कहां बात आ गई? मूर्ख इंसान कुछ भी लिख देता है। उसके बाद में और भी चीजें उसने बोली। 29 धर्मगुरु जम्बेश्वर भगवान ने बनाए थे 29 नियम, जिससे आप विष नहीं हो, और उस नियमों के ऊपर अगर कोई आंच भी आती है ना, तो तुम जैसों को, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ वो ऐसा होना चाहिए था कि तुम यहाँ पे है ना, जो मुकाम के अंदर भंडारा चलता है, वहां पे बाहर गेट पे बैठ के और फिर 1 घंटा जाके वहां बर्तन मांजते। जो तुमने लाइन बोली थी 29वें नियम के ऊपर कि नीला वस्त्र गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस वक्त कहा था, क्योंकि उस वक्त पेड़ करते थे। अब नीला वस्त्र आप पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग प्रक्रिया से ये बन के आता है। अरे शर्म करे मूर्ख इंसान। गुरु जम्बेश्वर भगवान के बोले हुए एक एक शब्द विष्णु समाज के लिए सोने के हैं। इस बेअदबी के लिए तुम्हें वहां बैठ के और बर्तन मारने चाहिए। ये तो बेचारा सीधा विष्णु समाज है, इसलिए तुम बचे हुए और इस तरह से ये भाषण दे रहे हो, ठीक है? और इसलिए इतने दिन राज कर रहे हो और अभी भी समाज में फूट डालने की तुम हिमाकत कर रहे हो। और बताओ मैं बातें, और तुमने ये लाइन बोली थी एक बार कि समाज के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से समाज के नियमों के हिसाब से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर कोई काम करता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर खुद का उदाहरण दिया, जो घर के अंदर इसने गैर सामाजिक और समाज की मर्यादा के विरुद्ध काम किया, जिसका वजह से कितनी समाज को तकलीफ हुई है। इस कृत्य की वजह से प्रतिदिन 2 से 3 ऐसी घटनाएं समाज के अंदर देखने को मिलती है। कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं से ला रहा है, घर बिखर रहे हैं, घर टूट रहे हैं, बच्चे बीच में पिस रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और इसको कोई परवाह नहीं है। अगर अपने आप को समाज का भी अगर संरक्षक बोलता है, तो इसको दुख होना चाहिए था, खून के आंसू से रोना चाहिए था कि समाज आज किस जगह किस गर्त में जा रहा है। फिर भी तुम तो एक चलो संस्था के अध्यक्ष थे, लेकिन दिमाग के अंदर कीड़ा तुम्हारा वो था ना, तो नहीं सोच सकते थे ये कि मैं घर के अंदर मेरे कर रहा हूं, जिसकी वजह से पूरे समाज में क्या मैसेज जाएगा? समाज टूट जाएगा, और टूट रहा है प्रतिदिन तुम्हारी इस कृत्यों की वजह से। और भी चीजें तुमने ये बोली है कि एक बार मैं मतलब समाज के लिए मेरी पॉलिटिकल पावर नहीं होते हुए भी मैंने बहुत कुछ संघर्ष किया। अगर तुम्हारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी तो तुमने झूठे वादे क्यों किए लोगों के सामने? मंच के ऊपर खड़े होकर कहा था कि मेरे को वापस आप लेके आ जाओ, मैं अगले 30 दिन के अंदर आरक्षण लाके दूंगा, नहीं तो आपका जूता और मेरा सर। सलमान जी अपना सर लेके आइए, हमारे जूते सरसों का तेल लगा के तैयार पड़े हैं। कहां है आरक्षण? क्यों झूठ बोलते हो? बेवकूफ क्यों बनाते हो समाज को? शर्म आनी चाहिए। उसके अलावा और विष्णु दत्त जी का मैटर, तो विष्णु दत्त जी का जो मैटर था उसमें आप कब जगह थे पता है आपको? 10 दिन लगातार विष्णु समाज ने सड़कों के ऊपर भूखे प्यासे जब वहां पे धरने प्रदर्शन किए, उग्र प्रदर्शन किया, तब आपकी आंखें है ना, ये आंखें ये खुली थी, ज्ञान चक्षु खुले थे आपके। फिर आप आए बादशाह की तरह और जाके वहां पे बोला। बहुत सारे ये और भी हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि उनके साथ में गए सीबीआई जांच के लिए सिर्फ, और उसके बाद आते सीधा मुकाम गए आप और विष्णु दत्त जी की मृत्यु के ऊपर अपना विष्णु रत्न लिया। बेशर्म इंसान। किसी की मृत्यु से कितनी वेदना होती है, कितना दुख होता है, और आप वो गिद्ध हो जो इंतजार करते हो कि कब किसी की सांस निकले और कब मैं अपना स्वास्थ्य सिद्ध कर पाऊं। यह कार्य किया आपने, और अपने आप के आगे विष्णु रत्न लगाते आए इतने दिन, अब भाग खड़े हुए। उसके बाद ये बोला कि मैंने विष्णु धर्मशाला दिल्ली के अंदर मेरे पिताजी के साथ में रहकर के बहुत साथ किया। झूठ बोलते हो, झूठे। क्या झूठ बोला बताओ? कि भजनलाल जी विष्णु साहब ने, स्वर्गीय भजनलाल जी और हीरालाल जी ने जब वहां पे
जमीन की बात की थी, उस वक्त केंद्र मंत्री सरकार में मंत्री थे हमारे जालोर सिरोही के, इनका नाम था बूटा सिंह। बूटा सिंह जी से जाके मिलके और भजन लाल जी सभी एक ही पार्टी से रखते थे। उन्होंने मिलकर के ये जमीन कितनी मुश्किल से ली है, और उसके बाद वो बनाई गई थी हीरालाल जी के द्वारा, जिसमें संपूर्ण समाज ने उसमें पैसे दिए। हीरालाल जी ने एक रात के अंदर मुंबई जाके, उस जमाने में 2005 के अंदर 1.5 करोड़ रुपए लेके आए थे, और तुम्हारी जेब से एक रुपया नहीं आया, एक रुपया उड़ के आया है तो बताओ समाज को, झूठे इंसान। और तुमने वहां पे क्या करते किया था पता है? तुमने वहां पे ये करते किया था कि जब वो पट्टिका बनी गई थी इनोग्रेशन की, उसमें ऊपर लिखा था भजनलाल बिश्नोई, नीचे लिखा गया था हीरालाल बिश्नोई, नीचे लिखा गया था और भी 1-2 लोगों का नाम। उस पट्टिका को रातों रात अपने गुंडों से हटवा दिया और सीधा सीधा क्या कर दिया कि अपना नाम लिख दिया, सबसे ऊपर अपने बड़े भाई का नाम, नीचे अपना नाम, और हमने ये करवाया। जब ये बात भजनलाल जी को पता चली, उसके मुख्य करने वाले कौन है, मतलब जब ये चीजें तो मैंने देख रेख करने वाले कौन थे, सुजना राम जी खिच्चड़, बलवाना संचोर, उस वक्त चीफ इंजीनियर हुआ करते थे हरियाणा सरकार के अंदर। वो ये देख रेख के अंदर ये चीजें हुई तो भजनलाल जी को बताया गया, फिर नई पट्टिका लाई गई और फिर लगाई गई थी। तो आपने ये योगदान दिया था कि जो भजनलाल जी के नाम की जो पट्टिका थी उसको तोड़ा और खुद की पट्टी लगवाई इनोग्रेशन की जगह, पत्थर जिसको बोलते हैं इनोग्रेशन का पत्थर, ये आपने काम किए थे। बेशर्मी की हद होती है। और कहते हैं मैं सेव करता हूँ समाज का। उसके बाद में आप कहते हैं कि मैंने गुड़गांव के अंदर धर्मशाला के अंदर काम करवाया। आपने गुड़गांव में बिल्कुल करवाया। 2011 के अंदर गुड़गांव में ये धर्मशाला की जगह जमीन थी, वो गुरु चंबेश्वर धार्मिक स्थल के नाम से अलॉट हुई थी, ज्योति मिर्दा के हेल्प से, रिटायर्ड बीडीओ साहब मोहन जी टीला, उनके द्वारा। आपको तो नहीं दी गई थी, आप गए थे ना तब, क्योंकि आपने अपनी एक नई पार्टी बना रखी थी उस वक्त, हजका, याद है चीजें, तो आपको तो नहीं दिया गया। लेकिन ज्योति मिर्दा जी के हुड्डा साहब के वहां पे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, उसके बदले आपको ये गुरु चंबेश्वर धार्मिक स्थल के नाम मिली जगह। उसको 2019 में आपने ये काम किया कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने पिताजी के नाम कर दी और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल बिश्नोई स्मृति भवन बना दिया, और 1 टक्का रुपया छोड़ो टक्का उसके अंदर नहीं दिया। आप छोड़ो, आपकी फैमिली ने भी है तो रसीद दो। बताओ आप जयपुर धर्मशाला की आप बात करते हैं, हरियाणा से आने वाला पूरा फंड आपने रुकवा दिया इस धर्मशाला के अंदर, 1 रुपया भी नहीं आने दिया। हद होती है, मतलब झूठ बोलने की प्रकाष्ठा होती है। आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैं वीडियो में बोल रहा हूं, जिसमें कुछ लोग ये कहेंगे जो समाज के सज्जन, कि आपने ढंग से व्यवहार नहीं किया इनके साथ वीडियो के अंदर, तो तड़क में बात की है, तो मैं ये कह देता हूं कि ये डिजर्व करता है इस चीज के लिए। जिस तरह से समाज को पैरों तले रौंदा है, यही इसके लिए काफी है, और ये इज्जत भरे शब्द है इसके लिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। दूसरी एक और बात, व्यक्तिगत तौर पे भी ये मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जिस पदों पे मैं रहा हूं वो उससे ऊपर ही रहे, नीचे नहीं है। चाहे सांसद बने हो, कुछ भी बने हो, मेरा जो पद है जिस तक मैं रहा हूं वो स्टेट गवर्नमेंट के केंद्रीय मंत्री के बराबर रहते हैं। ये मैं समाज को अवगत करा देना चाहता हूं। तो कृपया ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं ये उसको इज्जत के ही है और वही समझ के बोले। आगे मैं बात करता हूं, जो मैंने जयपुर धर्मशाला की बात की थी, जिसमें कि हरियाणा से आने वाले जितने पैसे थे वो सब इसने रोक दिए, नहीं आने दिए। और उसके बाद दूसरी एक और बात, जितनी भी धर्मशालाओं के इन्होंने नाम लिए वीडियो के अंदर, वो सभी के सभी विष्णु समाज के दिए हुए पैसों के, और ये उन पैसों को अपना समझता है कि मेरे व्यक्तिगत पैसे, व्यक्तिगत नहीं है, विष्णु समाज के घमासाओं ने पैसे दिए हैं, तभी वहां पे मंजिलें खड़ी हुई है। गुड़गांव के अंदर आलिशान 8 मंजिला 5 स्टार जो बिल्डिंग बनाई है, उसमें अखिल भारतीय विष्णु महासभा से 5.5 करोड़ रुपए इसने लिए। क्यों भाई? वहां पे उस जगह कहां जरूरत थी? समाज के पैसे समाज में आने चाहिए ना। समाज के रहने के लिए जो समाज के स्टूडेंट है, जो जरूरतमंद है, उनको कहीं पे भी कोई एक हॉस्टल नहीं है, और ये बनाने नहीं दिया इस व्यक्ति ने। और सब जगह कहता है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। जो व्यक्ति मैंने बोलता है ना, इसका मतलब समझता है कुछ झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसने एक और लाइन बोली थी कि चुनाव के समय मैंने चुनाव के अंदर समाज के अंदर टिकटें लाकर दी और उनका सेव किया। वाह, क्या आप तो बहुत महान हो, झूठ बोलने में भी इतने बड़े महान। आपकी इस एक कृपा से जब आपको यहाँ पे एक मौका मिला था विष्णु समाज राजस्थान की सेवा करने का, आपने सभी विष्णु समाज के एमएलए को ध्वस्त कर दिया। बिहारी लाल जी को हराने में आपका मुख्य हाथ, सुखराम जी बिश्नोई को हराने में आपका मुख्य हाथ, कृष्णराम जी को, महेंद्र बिश्नोई, सबको आपने अपने स्वार्थ के लिए जाके अपने हिसाब से रैली की, और जिससे समाज को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आज एक व्यक्ति बाबा राम जी जो कि समाज के अंदर रहते हैं, वो अपनी खुद की ताकत से जीत के आए, नहीं तो उनको हराने में भी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
सबसे ज्यादा जोर आपने वहां लगाया था उनको हराने के अंदर। कारण कि चांबा के अंदर जब जीर्णोद्वार बन रहा था, उसका जो इनोग्रेशन हुआ था, उसमें आपको मुख्य अतिथि के रूप में अंदर नहीं घुसने दिया समाज ने। और उसके ऊपर जब जो इंडा रखा जाता है वो समाज के संतों ने रखा, जो आप हजम नहीं कर पाए। और उसके बाद कुछ समय पश्चात 11:45 पे, तब तक सब काम हो गया था वहां पे, आप एक पट्टिका लेके आए शिला, उस पर लिखा मुख्य अतिथि कुलदीप विश्नोई रत्न चौधरी कुलदीप बिश्नोई। फोटो खिंचवाया और गाड़ी के अंदर जिस स्कॉर्पियो में लेके आए थे काली, उसी के पीछे डिक्की में डालकर खिसक लिया। शर्म नहीं आती? ये ऐसे करते करते विश्नोई समाज देखती नहीं है क्या? सब देखती है, आपके इन कृत्यों को देखती है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो कृत्य किया, फिर चांबा की सभा धर्म सभा ने आपको वहां से समाज के ऊपर जो अपराध कर रहे थे, जो खुद आप स्वयं वो अभी भी बोल रहे थे, उससे आपको कार्य मुक्त किया। पदच्युत जिसको बोलते हैं, बेशर्मी की हद होती है। विष्णु समाज के जितने भी राजनीतिक लोग थे उनके पूरे भविष्य को खराब कर दिया आपने। इतने स्वार्थी किस्म के आप। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैंने सहयोग दिया। एक और बात बोली उन्होंने आपने कि मैंने युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे रोजगार दिए। एक व्यक्ति का नाम बताओ कि मैंने इसको रोजगार दिया, एक सिंगल। आपने तो समाज के युवाओं को आपके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए हरियाणा से पुलिस भेज के बाड़मेर के अंदर, और वहां से पकड़वा के अंदर बेचारे उस लड़के की कितनी बुरी हालत की थी। उसके बाद एक और लड़का जिसने आपके विरुद्ध इस पे ट्विटर के ऊपर मुहिम चलाई थी, उसको भी पकड़ के वहां पे केस दर्ज करवाए। आपका काम विष्णु समाज के बच्चों का, युवाओं का भविष्य बर्बाद करना था। और समाज में फैल रहे नशे और इस तरह की चीजों के ऊपर आपको लगाम लगानी चाहिए थी। उसके अंदर युवाओं को धकेल दिया, युवा बर्बाद कर दिया आपने युवाओं को। और कहते हैं कि मैंने सरकारी नौकरियां दी है। बोलते हुए थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती है? करुमरा से डरते हो नहीं डरते हो? वैसे तो नहीं डरते हैं आप, आपको पता है, आप खुद बोल ही ऐसे रहे हैं कि मैं तो समाज का संरक्षक हूँ। तो संरक्षक तो गुरु जम्बेश्वर भगवान है, उससे ऊपर अपने आप को मानते हैं आप? क्या जामे जी के ऊपर संरक्षक हैं आप? हैं? क्या बात करते हैं आप? थोड़ी बहुत है कि नहीं बुद्धि? बिल्कुल इतने इस तरह से कैसे आप बुद्धिहीन हो सकते हैं? समाज को गुमराह करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। सर बेशर्मी की हद होती है। फिर आप आगे और कहते हैं कि मैंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। 1 रुपया बता दो कौन से मंदिर के अंदर आपने डाला और निर्माण करवाया? एक मंदिर साथरी कि मैं वहां गया, और बहुत सारे मंदिरों में आपकी घोषणाएं अभी भी वहां पे पड़ी है, इंतजार कर रही है कि महाराज कब पधारेंगे और जो बोले हुए पैसे हैं वो कब देंगे। वो तो छोड़ो, विष्णु समाज के धर्म रक्षार्थ हिरणों के लिए शहीद हुए जगदीश बिश्नोई, उसके घर में जाके आपने 5 लाख की घोषणा की थी। 1 रुपया उड़ के आपने नहीं दिया अभी तक। और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण आपके विरुद्ध पड़े हैं। धोरवीना के अंदर एक मंदिर बना था जिसमें 5 लाख की आपने घोषणा की थी, 1 रुपया नहीं दिया। ठीक है, दे सकते हैं जवाब इसका? झूठ बोलते हैं आप समाज के सामने। फिर कहते हैं कि मैं चंदे को मैंने ऑनलाइन कराया। अरे भाई, आप तो 14 साल से थे ना, 14 साल से आप संरक्षक थे, तो आपने 3 साल पहले ये कैसे शुरू हो गया है? 3 साल पहले कौन अध्यक्ष बना था जो आपने साइन करके बनाया, लेकिन फिर बाद में जनरल जो साधारण सभा है उसने भी उसका सहयोग, उनका सहयोग देके और उनको कानूनी तौर पे भी अध्यक्ष बना दिया चुनाव का। उस व्यक्ति ने ये करवाया था, उसने समाज के सामने बोला था, और आपने वहां टांग अड़ाई थी कि अगर ये करोगे तो मेरे आने वाला जो पैसे हैं उन पे लगाम लग जाएगी, मत करो ये बोला था कि नहीं बोला था आपने उसको? श्रीमान देवेंद्र जी बुढ़िया को बोला था। फिर भी उसने कहा कि मुझे समाज के सामने एक चीज तो करनी पड़ेगी, तो ये उन्होंने किया था अध्यक्ष बनने के बाद। खुद का नाम मत लो, अगर खुद का नाम लेते तो 14 साल पहले लेते। फिर और कहते हो कि मैंने बहुत सारे, मैं जब संरक्षक नहीं था तो मैंने ऑडिट करवाई। ऑडिट आपने करवाई? कितने भोले हो, कितने मासूम हो। थो 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 थो, बहुत बढ़िया, रिजल्ट नहीं लगता है आपको, खुद को नाको। आपको पता है कि स्वर्गीय मालाराम जी बिश्नोई, आचार्य गोवर्धन राम जी और 2-3 और लोग, जिसमें एक और आपकी अभी घुंगलिया बने हुए हैं, वो भी साथ में, नाम लूंगा आगे, एक केस किया था सेशन कोर्ट बीकानेर के अंदर, और उसके अंदर आपको मजबूर किया था। तो जब ये पता चला कि आपके पास नया तो कोई नवीनीकरण है समाज का कुछ भी नहीं है, तो 1977 से लेके और 2014 तक जितने कागज थे उसका एक साथ में फरवरी 2014 को आपने वहां पे फटाफट एक ही सीए से साइन करवा दिए, एक ही दिन में, पूरी एक साथ में, सेम भाषा, सेम लैंग्वेज, सेम आंकड़े, सब कुछ सेम। उसको देखो आप पहले, और आप दुनिया को कहते हैं आप देखना मैंने करवाया ऑडिट नहीं, आपकी गले की फांस बनी हुई थी उस वक्त, ठीक है। तब जाके आप वहां पे ऑडिट करवाना पड़ा, और फिर उसके बाद चुनाव करवाना पड़ा कि मैंने चुनाव करवाया, और वो भी मेरे पिताजी से मैंने बातें करके। और ये कैसी बेवकूफ बातें कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। उस चुनाव के बाद आपने क्या किया? आप कह रहे थे कि जितने भी चुने हुए सदस्य आए उन सदस्यों को, जो जिला अध्यक्ष नॉर्मली होते हैं, उन सबको बैठा करके, और मैंने वहां पे हीरालाल जी भंवाल को अध्यक्ष बना दिया। फिर कितना झूठ बोला आपने, हे भगवान, आप कहां अपना जीव दोगे? वहां एक रजिस्टर रखा आपने जिस पे लिखा कि कितने कितने लोग यहाँ आए, उसकी हाजिरी हो, अटेंडेंस हो, उसके नाम पे जितने लोग आए थे उन्होंने साइन किए वहां पे उसके नाम पे कि भैया अपनी अटेंडेंस है।
और उसके ऊपर क्या लिखा कि नीचे जो साइन किए हुए सभी चुने हुए सदस्यों ने एक मुश्त होकर के हीरालाल जी भंवाल को अध्यक्ष बनाया जाता है। वाह, कितनी आप दोगलापंती खेलते हैं, इतने बड़े दोगले हैं आप। लोगों ने जो आए थे चुने, उन्होंने तो अटेंडेंस के रूप में, हाजिरी के रूप में साइन किया, आपने उसके अंदर एक प्रस्ताव डाल दिया और अपनी मर्जी से अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद आपको अच्छे से पता होगा, आदरणीय श्री धारणिया सर, कर्नल धारणिया सर और अनुराग बुदारा, जो कि स्वर्गीय पूर्णराम जी के सुपुत्र, आपसे बहुत मिलने की कोशिश की, जिसमें अनुराग जी सफल हुए। वो मिले आपसे घर पे जाके, आपको बोला कि आपने गलत चुनावी प्रक्रिया ये एडॉप्ट की है, ये गलत है। आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया और वापस भेज दिया बाहर। इतनी तानाशाही थी आपके उस वक्त। और कहते हैं कि मैंने सफल चुनाव करवाए थे। बेशर्मी की हद होती है। इस तरह से आप बोल बोल के समाज को गुमराह कब से कब तक करते आए, तभी तो आज आपका ये हसर हुआ है। इस हसर के पीछे आप ही है। उसके बाद कहते हैं कि मैंने समाज का एक भी पैसा नहीं खाया। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, आपने समाज का पैसा एक भी नहीं खाया मुंह के अंदर, क्योंकि खा नहीं सकते आप, क्या करोगे, सुबह समस्या हो जाएगी। लेकिन समाज का पैसा लूटा जरूर है। इतना लूट लूट के आप ले गए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, इसकी कोई इंतहा नहीं है। समाज गर्त में बैठा है, उसको समाज के चंदों की जरूरत थी, समाज के अंदर आए हुए धार्मिक स्थलों की और उसमें दिए गए चीजों की समाज के निर्माण कार्य में लगाने चाहिए थे। आप वही व्यक्ति है ना जो अपने कुर्तों के लिए किसी भी व्यक्ति को फोन करते थे कि मेरे तक 8-10 कुर्ते वीआईपी बना देना, एक एक कुर्ता 50-50 हजार का हो। आप वही व्यक्ति है ना जिसके ऊपर अभी वर्तमान अध्यक्ष ने एक सभा के अंदर बोला था कि 1 करोड़ की गाड़ी मुझसे ली गई, एकदम दादागिरी के साथ में, क्योंकि मुझे वहां बने रहना था। उसको बने रहने के लिए उन्होंने ये डिमांड रखी थी। अब लोगों को ऊपर दबाव बना के अपने आप के व्यक्तिगत जिंदगी को आलिशान बनाने के लिए इन हथियारों का आपने प्रयोग किया कि पद को कैसे रखना है, कैसे माल कमाना है और कैसे ऐसो आराम करना है। उन्होंने एक और लाइन बोली थी कि इनका अभी 17 लाख का कुछ विदेशी यात्रा का है, वो भी मेरे से डिमांड किया हुआ, लेकिन मैं थोड़ी ठीक स्थिति में नहीं चल रहा हूं, नहीं कर पाया। क्या ये बात सच है कि नहीं है? और आप बोलते हैं कि मैंने पैसा नहीं खाया। पैसा खाने की चीज है? नहीं खाया आपने बिल्कुल, क्योंकि आपके मुंह से निकल नहीं पाऊंगे आप। मुझे ऐसा कुछ समझ में भी आया, कुछ लोगों ने बोला कि कुछ आपकी मेडिकल समस्या भी है गले के अंदर, तो रोटी भी मुश्किल से निकल पा रहे होंगे, तो पैसे कैसे निकलोगे आप, कैसे खाओगे? लूट तो सकते हो ना, वो किया आपने काम, अच्छे से लूटा। और अभी क्या कह रहे हैं अभी आप कि मैं चुनावी घोषणा करता हूँ, किस आधार पे आप कर रहे हैं? आपको तो 9 तारीख के प्रस्ताव के अंदर संरक्षक पद से भेज दिया बाहर, आपका संरक्षक पद भी ले लिया गया, संरक्षक पद खत्म भी कर दिया गया, आपका विष्णु रत्न वो भी ले लिया गया, और उसमें तो समाज की जो आपकी साधारण सभा है उसने साइन भी कर दिए। आपके संविधान 28, जो संविधान के अंदर पैरा 28 है, उसके अंदर तो धारा 28 में लिखा हुआ है क्लियर कि जितने भी साधारण सभा के सदस्य हैं उनमें से अगर आधे लोग, मतलब 146 लोग उपस्थित हो और उनमें से 2/3 मतलब 100 के आसपास अगर साइन कर दे तो प्रस्ताव पास हो जाता है। तो ये जो प्रस्ताव तीनों थे वो तो पास हो गए, और उस प्रस्ताव के आधार पर आप तो चले गए पहले ही। आपको तो सामाजिक तौर पर पहले बहिष्कार कर दिया गया था जांबा के पंचों ने धार्मिक स्थल के ऊपर, उसकी दूसरी बार आपको कानूनी रूप से भी बाहर भेज दिया। अब आप काय कैसे रख सके, और क्या इस्तीफा, क्यों समाज की आंखों में धूल झोंक रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो समाज को? ये तो मतलब इस तरह से है कि बस भागना है, लेकिन भागते भागते कुछ चीजें मैं डाल दूं, क्योंकि हाथ में कुछ है नहीं तो आप अध्यक्ष संरक्षक पद का इस्तीफा देते। आप वो व्यक्ति है जिसने हीरालाल बिश्नोई को 2007 के अंदर झूठे तरीके से एक सभा बुलाई गई, वहां पे लोगों को ये बोल के कि मतलब सम्माननीय आदरणीय भजनलाल जी के कांग्रेस के अंदर बाहर निकालने की कवायद चल रही है, तो विष्णु समाज को अभी सपोर्ट करना है, प्रदर्शन करना है, इसलिए सभी मुकाम पधारो। और वो एक भावुक विष्णु समाज में पहुंचा, उन्होंने रजिस्टरों पे साइन किए, और वहां क्या खेल दूसरा खेला आपने, वही उसी वाला जैसा मैंने पहले बताया, जो हीरालाल जी भवन का अध्यक्ष बनाया वैसे रजिस्टरों पे साइन लेकर ऊपर लिख दिया कि हीरालाल जी के अध्यक्ष पद से बाहर किया जाता है और कुलदीप विष्णु को अध्यक्ष बनाया जाता है। ऐसे अध्यक्ष बने थे आप, बेशर्मी की हद से पार करके, और कहते हैं मुझे पद की लालचा नहीं है। आपने तो प्रकाश टाइम लांग दी थी लालचा की, नई डेफिनेशन आपने दे दी थी, परिभाषा, कैसी बात करते हैं आप। और उसके बाद कहते हैं कि मैंने 1.5-2 साल बाद मतलब 2012 के अंदर उस पद का त्याग कर दिया था। क्यों त्याग किया? क्योंकि आप संरक्षक बन गए। ठीक है, लोगों ने बोला होगा आपके कुछ कि अध्यक्ष में क्या है, फालतू की दौड़ भाग, ये चीजें, राजा बनो राजा, बन गए राजा नया प्रस्ताव लाके। ठीक है, और उसके बाद में समाज को रौंद दिया। आज किस स्थिति में समाज है, अपने हिसाब से ढाल लिया जो आप चाह रहे थे वो, लेकिन समाज की मान मर्यादा वो नहीं है, समाज की मान मर्यादा अलग है। आपने बहुत तोड़ने की कोशिश की। अभी जो चुनाव के अंदर आपने लेटर भेजा है उसमें सबसे पहले तो मैं आदरणीय और पूजनीय आचार्य रामानंद जी गुरु जी, जो कि पीठाधीश्वर भी है मुकाम के, उनसे मैं आदरपूर्ण पूछना चाहता हूँ
कि आपको कहाँ ये जरूरत पड़ी कि आपको कुलदीप की गोद में जाके बैठना है, उसके साइन के नीचे आपको काम करना है। आप तो समाज के आदरणीय संत हैं, सर्वोच्च आदरणीय संत जिसको बोलते हैं वो आप हैं, और आप कुलदीप बिश्नोई की उस साइन के नीचे आप काम करोगे? आपको इस चीज की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं है। गुरुजी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, एक निवेदन है, दरख्वास्त है कि आप ऐसे एक व्यक्ति जिसने समाज की मान मर्यादा को तार तार किया हो, उसके नीचे काम मत करिए, उसके कामों को आगे मत बढ़ाइए। समाज को आप जिस व्यक्ति ने बहुत कष्ट दिया, समाज की प्रगति के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा आपकी आंखों के सामने इसने जगह जगह मुकाम के आसपास मीलों के पत्थर में अपने फोटो चिपका दिए, ऐसे व्यक्ति की आप सोच सकते हैं कि वो ठीक होगा? और दूसरे उनके नीचे लिस्ट में और जो लोग हैं, आज एस के बिश्नोई जी से मैंने बात की, उनका पूरी कूटनीतिक के अंदर आप मेन व्यक्ति हैं। ये कूट रचित कूटनीति जो समाज के तोड़ने के लिए जो आप कर रहे हैं, नए चुनाव का करवा के, क्योंकि इधर कानूनी रूप से चुनाव अलग होते हैं और तानाशाही पूर्वक चुनाव अलग होते हैं, जिससे कि आप ये एक तरह से सिगुपा छोड़ दो समाज के अंदर, तो समाज टूटेगा, टूट के दौड़ के और फिर कब्जा करे संस्था पे, और कब्जा करने के बाद ये संस्था के अंदर क्या होगा कि वापस यही लोग लोगों के ऊपर दबाव बनाएगा कि मुझे अब संरक्षक बनाओ, तो उस वक्त मैं मना करूंगा कि नहीं मुझे संरक्षक नहीं बनना है, ऐसे दिखावटी समाज के अंदर, और बनेगा वापस फिर प्रस्ताव लाके कि समाज ने कह दिया है तो मुझे तो संरक्षक, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बहुत मना किया लेकिन मुझे बनना पड़ रहा है, क्या करूँ, समाज को जरूरत है मेरी। आपकी ढिल्ले भर की जरूरत नहीं समाज को, लेकिन आपकी ये जो खेल है ना मिस्टर कुलदीप बिश्नोई, इट्स वेरी डेंजरस, इस समाज को तोड़ देगा। और उससे भी बड़ा जो पाप के भागी बन रहे हैं उनकी लिस्ट के अंदर जो है यही नारायण जी डाबड़ी, जो वहां पे सेशन कोर्ट में जब केस लगा था स्वर्गीय मलाराम जी और गुरुजी गोवर्धन जी ने जो लगाया था, उसके अंदर ये भी भागीदार थे। आज उसकी गोदी में जाके बैठ के एक मैं बात बताना चाहता हूँ, दो तरीके की। एक तो क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्वामी भक्त होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये हमारा बेल है, ये बेल एक दिन दूध देगा, वो जरूर दूध देगा, और उस दूध की हम खीर पकाएंगे और फिर खाएंगे। लेकिन ये लिस्ट में जो लोग हैं वो जिस खीर की लालचा में बैठे हैं, जिस दिन उस बेल ने दूध दिया और खीर पकी, वो आपके इस गले से नीचे नहीं उतरेगी, गले को सोल देगी। ठीक है, आप जिस बेल की दूध देने की लालचा में बैठे हैं ना और खीर खाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके नहीं, आपके तो होगी होगी, लेकिन समाज के लिए कितनी दुर्गति करेगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, ये जितने भी लिस्ट के अंदर बैठे हैं वो, और उनकी तुलना में गुंगली से भी करना चाहूंगा। गुंगलिया कहाँ बैठता है? गोबर के अंदर, गोबर में। जो नीचे जो लोग बैठे हैं ना, जो लिस्ट के अंदर के मेन काम करने वाले, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, तो वो कहाँ बैठता है? गोबर में। उसको आप हलवे के अंदर बिठा दो, वो अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जितने भी गेयर है उल्टे लगते हैं, वो उल्टा ही जाता है, अपने तस्वीर को ऊंची करके और उल्टा ही चलता है, तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा हलवे के अंदर, वो उसको गोबर ही चाहिए। और यही है सभी वो गुंगली समाज के, जो कि समाज के अंदर समाज की मेन धारा से उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में भी ऐसा ही है कि हमें, हमारा काम है उल्टा चलना, चाहे समाज टूटे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। और आप समाज को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। किस व्यक्ति के साइन और आदेश के नीचे आप काम कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं चीज को? समझो थोड़ा। बहुत ही कष्ट की और दुख की बात है समाज के लिए भी कि आदरणीय स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई परिवार के जो सुपुत्र उनके, वो भी इस लिस्ट में शामिल है, और वो भी बार बार मंचों से हम कहते हैं हम तो समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए हम कुछ भी कर देते हैं। आप ये समाज का तोड़ने वाला लेटर है, उसके अंदर आपका नाम है। आप अब क्या समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं या तोड़ने का काम कर रहे हैं? क्योंकि महासभा के अंदर जो चुनाव है वो संवैधानिक प्रक्रिया से होते हैं, तानाशाही से नहीं होते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर आज की तारीख में कौन कौन लोग वहां विराजमान है, वो लोग चुनाव करवा सकते हैं और वो समय पे करवाएंगे भी। लेकिन आप जो बीच के अंदर ये काम कर रहे हैं, ये समाज को तोड़ने का है, दो भाग दो फाड़ के में तोड़ उसको करने का है। आप ऐसा मत करिए, ये गुनाह मत करिए, पाप मत करिए। ये छोटे से लालच के अंदर कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने साइन किया ना, वो आपके बाल नोच लेगा। आप सोचते होंगे कि हम पहले बहुत बड़े तुरम खान रहे होंगे, लेकिन पहले, अभी नहीं। अभी आपको ये व्यक्ति इतना खतरनाक तरीके से प्रयोग करवाएगा कि आपको भी भागते हुए टाइम नहीं लगेगा। फिर या तो भागोगे या उसका गुलाम बनोगे, सीधी बात है। पहला ही काम आपके सामने ये आएगा, मैं आज बता दे तो आप डायरी में लिख लेना, आदरणीय फसाराम जी, कि मुझे संरक्षक बनाओ, और उस वक्त आप क्या डिसीजन लोगे। ये जो इसने बोला ना रामानंद जी को मैंने संरक्षक बना दिया है, ये उस वक्त भाषा परिवर्तन होगी और कहेंगे कि रामानंद जी बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनसे ये चला नहीं जा रहा है, उनसे काम नहीं हो पा रहा है, और अब क्या है कि हम सभी मिलकर के फिर वापस कुलदीप जी को, और कुलदीप जी के बगैर समाज नहीं चल रही है। समाज जो चल रही थी वो रुक गई है, उनके एक पांव भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये आप ही बोलते हुए दिखोगे
बात आप करते हैं मैं समाज को जोड़ने के काम कर रहा हूँ। कैसे आप चुनाव कराओगे, किस तरीके से कराओगे बिना अधिकार के? संस्था है आपके पास? नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने लेटर लिखा वो तो गैर कानूनी है, कानूनन रूप से उस व्यक्ति का पद गया हुआ है। और जो सलाहकार दे रहे हैं एस के बिश्नोई साहब, आज उनको मैंने सुबह भी बोला था कि मत करो ये पाप। आप कूटनीति की बहुत अच्छे से हैं, मैं जानता हूं 4 साल से, लेकिन उस कूटनीति का समाज के फायदे के लिए काम में लो, समाज को तोड़ने के लिए मत करो। आप समाज को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। और ये चीज कुछ लोगों को पता भी है, जो मैंने उनको बताई बातें, इनका मत तोड़ो समाज को, मत तोड़ो समाज को, बहुत गलत किया। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष से क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए आप समझाओगे? जो खुद इतने खतरनाक तरीके से समाज के अंदर कुरीतियां फैला चुका है, वो व्यक्ति गुणों की बात कर रहा है। अरे खुद की गुण तो सुधारो। आप तो हक ही नहीं रखते। समाज की मान मर्यादा तो आपने दातार कर दी है। अब कैसा अध्यक्ष होगा नहीं होगा वो तो समाज तय करेगी, और वो आपकी लेटर के बेस पे नहीं होगी। आपका ये लेटर है जो गैर कानूनी है, बिल्कुल भी कहीं पे भी स्टे नहीं करेगा, कहीं पे भी नहीं होगा। और ये अगर जो इसमें लेटर में लिखे हुए लोग इसमें कार्य में भी जाएंगे तो समाज की धरातल पे इनको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कानूनी रूप से अलग चीज चल रही है, कानूनी रूप से चीजें होती है, और कानूनी रूप से जो चुनाव होंगे वही मान्य होते हैं। आप कागज पेपर पर लिखे कुछ भी बना दो। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि समाज के लोगों को गुमराह करके उनको इस संस्था के विरुद्ध भड़का करके और समाज में लड़ाइयां फैला दो, तो ये काम आप जरूर कर सकते हैं। ये जीव रक्षा के अंदर भी चीज चली थी, और यहाँ पे भी अभी आप करवाने वाले हैं। उसके भी 2 अलग से चल रही है संस्थाएं, मतलब एक ही संस्था के नाम से 2 जगह उसका मॉनिटरिंग चल रही है, और इसमें भी आप ऐसे कराओगे, समाज को तोड़ोगे, लेकिन यहाँ पे बहुत नुकसान होगा समाज को अगर ऐसा आप करोगे तो। सभी से मैं विनती कर रहा हूँ, मत दो साथ इनका, कुलदीप बिश्नोई का साथ मत दो। वो बहुत चालाकी के साथ में आप लोगों के कंधों के ऊपर से गन चला रहा है और समाज को मतलब उनको मना संस्था में लेके जा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। आज भारत में कल विदेश जाके वहां शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसकी मेन चीजें वही हैं बाहर ही। ठीक है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। बार बार ये कहते हैं कि मैं लालची नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। लालचा के प्रकृष्ट आपने पार कर दी, वो मैंने पहले ही बता दिया। और हर जगह अपने पिताजी का नाम, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। अरे भाई, हर व्यक्ति के पिताजी जो रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका सुपुत्र भी अच्छा निकले। हाँ, हो सकता है कुछ समय के लिए सुपुत्र को सहयोग किया जाए उनके पिताजी के दिए हुए समाज के अंदर आशीर्वाद या अच्छे काम किए हुए वजह से, लेकिन हर बार उसको समाज सर पे नहीं बिठाएगा। जैसे गलतकारी शुरू करेगा, एक बार माफ करेंगे, 2 बार करेंगे, उसके बाद नहीं कि भाई रास्ता पकड़ तुम। ठीक है। और एक झूठ और रजिस्टर के अंदर लिखा है कि 200 लोगों इलेक्टेड ने मेरा सहयोग किया है। कौन से 200? आप रजिस्टर सामने लाओ, क्योंकि जो हकीकत में महासभा का रजिस्टर है जिसके अंदर प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें हुए 200 के साइन, 200 बोराओं में से। ठीक है। और जो प्रस्ताव वहां गए मुरादाबाद रजिस्ट्रार के पास में, जिसमें आपकी रवानगी हो गई थी, वो आपको पता है, इसलिए आपने आज ये चीजें छेड़ी। तो मेरा बिश्नोई समाज से एक ही कहना है, कुलदीप बिश्नोई ने जो ये पत्र भेजा है, ये पत्र नहीं है, ये वो कटार है, ये वो कुल्हाड़ी है, ये वो 2-धारी तलवार है जिससे समाज 2 भाग में विभाजित हो सकता है। ध्यान रखना आप, इसलिए बचना है इस पत्र से। ये गैर कानूनी रूप से लिखा हुआ पत्र है, इसका कानूनी रूप से कहीं पे भी कोई इसका स्थान नहीं है। कानूनी रूप से जो संस्था चल रही है और जो कानून के अंतर्गत है, उस संस्था के अंदर अभी कौन लोग हैं, वो लोग जब चुनाव कराएंगे वो ही मान्य होंगे। उससे पहले अगर आप इन लोगों का साथ दोगे तो आप समाज को तोड़ने में एक हिस्सा करोगे, उसमें पाप करोगे, इसी व्यक्ति को वापस वहां लाओगे। मुझे तो आप लोगों को ये कहते हुए खुशी हो रही है, और खुश होना चाहिए सभी को कि आज तानाशाही का अपने आप ही अंत हो गया। खुद ही उसने इस्तीफा अपने हिसाब से तो मुंह से बोलना पड़ा उसे, कागजी रूप से और कानूनी रूप से तो पहले ही 9 तारीख को पिछले महीने भेज दिया बाहर इनको, लेकिन कोई ठोड़ नहीं मिली। तो मारवाड़ी शब्द ना ठोड़, तो अंत में मुंह से बोलना पड़ा। लेकिन जाते जाते उसने जो बीज बो रहा है वो इस चुनावी घोषणा के नाम पे जहर का, इससे दूर रहिएगा। किसी तरह के ये जो चुनाव किसी काम के नहीं, किसी भी प्रकार से, क्योंकि आधिकारिक संस्था जिसके पास कानूनी रूप से जो ताकतें हैं, जो उनका संविधान है वो अलग है, उसके कागजात वगैरह सब कुछ वो अलग समिति है, और उस हिसाब से ही चलेगी, उस हिसाब से चुनाव होंगे। हाँ, उस संस्था के अंदर भी चुनाव बहुत जल्दी होंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से होंगे। बिश्नोई समाज के अंदर सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी, एक एक बिश्नोई समाज के घर में जाके 18 साल के ऊपर के व्यक्ति की, और सबको सब उसमें शामिल होना है, और वहाँ की सदस्यता ग्रहण करके अच्छे ग्राम प्रधान चुनने हैं, अच्छे जिला प्रधान चुनने हैं, और फिर आपके अच्छे एक आपको अध्यक्ष समाज दे पाएगा। आप लोग सभी जो समाज को अच्छे से चला सके उसका साथ देना है। ये जो चल रही है चीजें, इस चीजों पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बस इतना ही मेरा आप सभी से गुजारिश है, और इसलिए मैंने आज इतना लंबा वीडियो बनाया। आप सभी इसको शांति से सुने और समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं, जिससे कि समाज जागृत हो, इनके इस फंदे में नहीं फंसे। आप सब जानते हैं ना, एक जांबा के अंदर गोफन गैंग बनी थी। उस गोफन गैंग इसलिए बनी थी, वो ऐसे ही लोगों को मंच पर नहीं चढ़ने के लिए इन लोगों ने समाज को तोड़ा, और उसी की वजह से जो कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन को, तुम कह रहा है कि मेरे सामने परिवार वाले खड़े हैं, मैं कैसे मेरे शस्त्र उठाऊं,
तो उसको समझाया था कि धर्म की रक्षा के लिए अगर तुम शस्त्र उठा रहे हो और सामने अगर शत्रु है, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार भी क्यों नहीं है, तो शस्त्र चलाना एक धार्मिक कार्य है। इसी चीज को लेते हुए, इसको समझते हुए आप लोगों को भी ऐसे ही अपने मत और अपने समर्थन से कुलदीप बिश्नोई की तानाशाही को ध्वस्त करने के लिए, और इसने जो अभी जहरीला बीज बो के गया चुनाव के नाम पे, इसको ध्वस्त करना है। यह मैं सभी समाज के सभी सदस्यों से अपील करता हूँ। धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।